नमस्कार। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में नहुष आपके सिलेबस में है, जिसके अंतर्गत हम शचीखंड पढ़ रहे हैं। शची की मन स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। शची अपनी सखी को ये बता रही है कि इंद्र के ना होने से उसकी स्थिति क्या हो गई है। उसका मन लगता नहीं है, उसका मुख है, उसका आभा मंडल फीका पड़ गया है और शची अपने आप को निराश्रित महसूस कर रही है। सखी उसको समझाते हुए कह रही है, नहुष को उन्होंने अपना राजा बनाया है। जब तक इंद्र वापस अपनी साधना से लौट कर नहीं आ जाता है, अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, उस स्थिति में इंद्राणी अपनी सखी को ये कह रही है कि मेरी स्थिति आज कैसी हो गई है कि सब कुछ होते हुए भी अपने ही राज्य में मैं निराश्रित हो गई हूँ, अपने ही राज्य में मैं विदेशिनी के समान हो गई हूँ। सखी उसको कहती है, फिर भी नहुष तो हमारे चिर भक्त हैं, दानव नहीं, वे महामानव सशक्त है। अपना सहायक हम ही ने है उन्हें चुना, उनके लिए क्या कभी और कुछ है सुना? प्रश्न चिन्ह है। सखी इंद्राणी को समझाते हुए कह रही है कि नहुष हमारे हमेशा भक्त रहे हैं, वो दानव नहीं है, वो महामानव है, वो सशक्त है। और फिर स्वयं अब हमने उन्हें अपनी सहायता के लिए अपना राजा बनाया है और उनके लिए मैंने कभी कोई दूसरी बात सुनी भी नहीं है। अर्थात सखी उसे समझाना चाह रही है नहुष के बारे में कि नहुष को हमने स्वयं चुना है, वो सशक्त है, वो दानव नहीं है, वो महामानव है और हमारी सहायता के लिए हमने स्वयं उनको अपना राजा चुना है। इंद्राणी कहती है, नहीं, किंतु पद में सदैव एक मद है, सीमा लांघ जाता उमड़ता जो नद है। निश्चय कब क्या किसी के मन का कहीं, शंकित हो मेरा मन आतंकित है यही। इंद्राणी के मन में जो शंका है उसके बारे में वो अपनी सखी को बताती है कि फिर भी नहुष के बारे में यद्यपि हमने कोई दूसरी बात नहीं सुनी है, लेकिन हमेशा जो पद होता है, जो सत्ता होती है, उसमें एक मद होता है। इस शाश्वत सत्य को महर्षि गुप्त ने इंद्राणी के माध्यम से, शची के माध्यम से कहा है कि सत्ता का और पद का एक बहुत बड़ा अभिमान, एक मद इंसान को चढ़ जाता है और वो कितनी ही बार अपनी सीमाएं लांघ जाता है। जैसे बरसात के अंदर जो नदी उमड़ती है वो बहुत तीव्रता से बाढ़ भी ला देती है, अपनी सीमाओं को भी लांघ जाती है। नद का उदाहरण देते हुए, बरसाती नदी के उदाहरण देते हुए शची ये कहना चाह रही है कि सत्ता में, पद में एक मद होता है जो अपनी सीमाएं कब लांघ जाए ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात जो शाश्वत सत्य वो ये बता रही है, किसी के मन का कभी पता नहीं चलता कि आज उसके मन में क्या है और कल उसके मन में क्या हो जाए। अर्थात मन बड़ा चंचल होता है। इसीलिए इंद्राणी कह रही है, शची कह रही है, मेरा मन बार बार शंका से भरता है, बार बार मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन मुझे आतंकित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य है, वो नहुष है, वो कभी भी अपने पद की मर्यादा छोड़ सकता है। क्यों कि सत्ता और बरसाती जो नदी है वो एक समान होती है। जैसे सत्ता में एक मद होता है बरसाती नदी के समान, तो उसी प्रकार से वो कब अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर दे ये कहा नहीं जा सकता। आगे बहुत बड़ा उदाहरण देते हुए महर्षि गुप्त शची के माध्यम से ये कहलवा रहे हैं, देव सदा देव तथा धनुष धनुज है, जा सकते किंतु दोनों ओर ही मनुज है। रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, शंकित ही रहती हूँ हाय मानवों से मैं। बहुत ही शाश्वत सत्य का वर्णन महर्षि गुप्त ने इसमें किया है कि देवता कभी अपनी सीमाएं नहीं छोड़ते, वो देव ही रहते हैं। धनुज भी हमेशा धनुज ही रहते हैं, धनुज यानी राक्षस, कि उनसे हम हमेशा शंकित रहते हैं। लेकिन जो राक्षस है, जो कि हमारे शत्रु हैं, उनसे हम हमेशा सावधान रहते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी जो कमी है या विशेषता है वो ये है, वो दोनों ओर जा सकता है। वो अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा देवता भी बन सकता है और राक्षस भी बन सकता है। इसलिए मैं दानवों से तो हमेशा सावधान रहती हूँ,
लेकिन मनुष्य से मैं हमेशा ही शंकित रहती हूँ, क्योंकि मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य के मन का कोई विश्वास नहीं है। कब तो वो अच्छा बन जाए, साधना करके देव पद को भी प्राप्त कर ले, और कब उसके मन में दानवी भावनाएं, बुरी भावनाएं, राक्षस के समान दूसरे को परेशान करने वाली भावनाएं कब उसके मन में पैदा हो जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ शची के चरित्र के माध्यम से मैत्स्येन गुप्त ने मनुष्य के उस चरित्र का चित्रण किया है। मनुष्य दोनों ओर जा सकता है, अगर वो सत्कर्म करता है तो देवता बन सकता है, और अगर उसके मन में, अगर वो अपने मन को वश में नहीं रख पाता और उसके मन में भोग उपभोग की या बुराइयों की भावनाएं दस्तक दे देती है, या उसकी बुराई भावनाएं उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो वो दानव भी बन सकता है, अर्थात बुरा व्यक्ति भी बन सकता है। स्वामी भी कहाँ गए न जाने मुझे छोड़ के, वे भी छिप बैठे दुखिनी से मुख मोड़ के, ऐसा कहना क्या देवी आपको उचित है, आपसे क्या उनका विभिन्न हिताहित है। अपनी सखी को कह रही है कि स्वामी भी पता नहीं मुझे छोड़ के ऐसे समय कहाँ चले गए, और मैं ऐसी दुख में पड़ गई हूँ, मैं दुखिनी हो गई हूँ, और ऐसे समय मुझसे मुंह मोड़ के स्वामी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तब सखी उसको समझाती है कि ऐसा कहना आपको उचित नहीं है। प्रश्न चिन्ह है आगे, क्यों? क्योंकि आपका और उनका हित कभी भी भिन्न नहीं है, अर्थात आपको और उनका हित एक समान है। वो भी आपका और स्वयं का हित साधन करने के लिए ही, प्रायश्चित करने के लिए गए हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए कि इंद्र अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, अपने लाभ के लिए गए हैं। उन्होंने कभी आपके और अपने हित को अलग नहीं समझा है। इसलिए स्वामिनी आप थोड़ा धैर्य को धारण करो। इस प्रकार सखी उनको धीरज बंधाती है। लेकिन इंद्राणी दुखी है, शंकित है, आतंकित है कि नहुष मानव है। दानवों से तो वो सावधान रह सकती है, लेकिन मानव कभी भी देवता भी बन सकता है और कभी दानव भी बन सकता है। इसलिए उसके मन में ये शंका है कि नहुष को, जिसको हमने राजा बनाया है, जिसको हमने इंद्र पद पर आसीन किया है, वो उसके मन में कभी भी बुरी भावनाएं भी आ सकती है और वो राक्षसों जैसा व्यवहार भी कर सकता है। नारी मन की इस भावना का भी मैत्स्येन गुप्त में ने सहज ही इसमें चित्रण किया है। नारी के लिए कहा जाता है उसके पास एक छठी इंद्रिय होती है, जिसके द्वारा वो आने वाले संकटों को भांप लेती है। आने वाले संकटों का उसको पहले से ही पता चल जाता है, और इसलिए शची के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई है क्या कि नहुष है, वो मानव है। दानवों से रक्षा करने के लिए तो सारे प्रयत्न हम करते हैं, हम सावधान रहते हैं, लेकिन मनुष्य से हम सावधान नहीं रहते, और इसलिए कहते हैं कि जो दिखाई देने वाला शत्रु है उससे भी जो छिपा हुआ शत्रु है वो ज्यादा कष्टकारक होता है। तो इंद्राणी के मन में ये शंका है कि नहुष का मन पता नहीं कब बदल जाए।